श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता के द्वारका खंड से आज हम एक अति ही सुंदर कथा का श्रवण करने वाले हैं, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पटरानियाँ भगवान श्री कृष्ण से रास को पुनः करने का निवेदन कर रही हैं। सिद्धाश्रम में रास उत्सव पुनः होता है। इसके पश्चात श्री राधा के मुख से सभी पटरानियों को वृंदावन के राष्ट्र की उत्कृष्टता का प्रतिपादन होता है। यह कथा इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा और गोपीगणों का उत्कृष्ट प्रेम जानकर रुक्मिणी आदि रानियों ने रास क्रीड़ा देखने के लिए उत्सुक हो श्रीहरि से कहा। पटरानियां बोली, श्याम सुंदर, तुम में प्रेम लक्षणा भक्ति रखने वाली गोप सुंदरियां धन्य है, जो रास रंग में सम्मिलित हुई थी। इन सबके तप का क्या वर्णन हो सकता है। माधव, प्रभु, यदि तुम हमारी प्रार्थना स्वीकार करो तो वृंदावन में तुमने जिस विधि से रास रचाया था, उस विधि को हम देखना चाहती हैं। तुम यही हो, श्री राधा यही विराज रही हैं, संपूर्ण गोप सुंदरियां एवं व्रजांगनाएं भी यही हैं, और हम सब भी यही हैं। अतः देवेश्वर, यहाँ रास का आयोजन सर्वथा उचित होगा। जगन्नाथ, तुम हमारे इस मनोरथ को पूर्ण करो। हे हरे, हमने दूसरा कोई मनोरथ नहीं प्रकट किया है, केवल रास क्रीड़ा का दर्शन कराओ। रानियों की यह बात सुनकर भगवान हंसने लगे। उन्होंने प्रेम पूरित होकर उन सबको अपने वचनों द्वारा मोहित सी करते हुए बातों से कहा। श्री भगवान बोले, अंगनाओ, रासेश्वरी श्री राधा के मन में भी रास क्रीड़ा की इच्छा हो तो यहाँ रास हो सकता है, अतः तुम ही सब जाकर उनसे पूछो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर रुक्मिणी आदि राजकुमारियों ने श्री राधा के पास जाकर हंसते हुए मुख से अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा। रानियां बोली, रंभोरु, चंद्रवदने, व्रत सुंदरियों की स्वामिनी, रासेश्वरी, प्रियतमे सखी, शील रूपिणी, रास में कीर्ति राने के कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले शुभांगी, हम सब तुम्हारी सखियां तुमसे एक बात पूछने आई हैं। रास में रस प्रदान करने वाले रासेश्वर यही हैं, तथा रास की अधीश्वरी तुम भी यही हो, और अन्य समस्त गोप सुंदरियां भी यही हैं। इसी प्रकार हम सब भी यहाँ हैं, अतः सब प्रकार से रस का आस्वादन करने के लिए तुम यहाँ रास का आयोजन करो। प्रियतमे, ऐसा हो तो हमारे लिए अत्यंत प्रिय होगा। श्री राधा ने कहा, सत्पुरुषों की कृपा करने वाले परम रासेश्वर श्याम सुंदर के मन में यदि रास क्रीड़ा की अभिलाषा हो तो यह रास हो सकता है। अतः मेरी प्रियतमा सखियों, तुम सब परम सेवा शुश्रूषा और पराभक्ति से उनकी पूजा करके उन्हें वश में करो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा की बात सुनकर रानियों ने श्री कृष्ण की कही हुई बात बताई। तब महामना श्री राधा तथास्तु कर कहकर अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर वैशाख मास की पूर्णिमा को उस शुभ एवं पुण्य तीर्थ सिद्धाश्रम में जब रात्रि का प्रथम प्रहर प्राप्त हुआ और चंद्रमा की चांदनी सब ओर फैल गई, तब रास क्रीड़ा का आरंभ हुआ। रासेश्वर के रस का आनंद प्राप्त करने के लिए रासेश्वरी श्री राधा तैयार हो गई और उनके साथ रसिक शेखर श्याम सुंदर रासथली में उसी तरह सुशोभित हुए जैसे रति के साथ रतिपति मदन। जितनी संपूर्ण गोप सुंदरियां और जितनी राजकन्याएं वहां उपस्थित थी, उतने ही रूप धारण करके दो दो सुंदरियों के बीच में एक एक श्री कृष्ण शोभा पाने लगे। ताल, वेणु और मृदंगों की ध्वनि के साथ मधुर कंठ वाली सखियों के गीत और उनके नुपुर, कांची आदि आभूषणों की मधुर झनकार का मिला हुआ महान शब्द वहां सब ओर गूंज उठा। राजन, करोड़ों कामदेवों के लावण्य को लज्जित करने वाले वनमालीधारी, कुंडल मंडित एवं किरीट वलय और भुजबंधों से अलंकृत पीतांबरधारी श्याम सुंदर रासेश्वर रास में स्वयं रासेश्वरी के साथ गीत गाने लगे। विदेहराज जैसे तारागणों से घिरा हुआ चंद्रमा शोभा पाता है, उसी प्रकार रासेश्वर श्री कृष्ण उन सुंदरियों के साथ सुशोभित हो रहे थे। मिथिलेश्वर, इस प्रकार वह महानंदमयी संपूर्ण शुभ निशा रास मंडल में एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। श्री रास मंडल की शोभा देख रुक्मिणी आदि समस्त पटरानियां परमानंद को प्राप्त हुई। उन सबका मनोरथ पूर्ण हो गया।
रास की समाप्ति होने पर रुक्मणी आदि रानियों ने प्रेम परवश होकर साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से कहा। रानियां बोली, प्रभो, मनोहर रास रंग में आपकी रूप माधुरी देखकर हमारा मन उसी प्रकार आत्मानंद में निमग्न हो गया जैसे ज्ञानी मुनि ब्रह्मानंद में डूब जाते हैं। ऐसा रास दूसरा ना होगा। माधव, यहाँ गोपंगनाओं के 100 यूथ विद्यमान है। सखियों सहित हम 16,000 आपकी पत्नियां भी इसमें सम्मिलित रही हैं। करोड़ों सखियों के साथ 8 पटरानियां भी यहाँ उपस्थित है। माधवेश्वर, ऐसा रास तो वृंदावन में भी नहीं हुआ होगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अभिमान प्रकट करने वाली रानियों की बात सुनकर श्याम सुंदर श्रीहरि हंसने लगे और बोले, यहाँ का रास सर्वोत्कृष्ट है या वृंदावन का, यह तुम श्री राधा से ही पूछो। तब सत्यभामा आदि रानियों ने मनोहारिणी श्री राधा से इसके विषय में पूछा। श्री राधा मन ही मन को हंसती हुई ये उत्तम बात बोली। श्री राधा ने कहा, सखियों, बहुत सी सुंदरियों से भरा हुआ यहाँ का रास भी अति उत्तम रहा, परंतु पहले पहल वृंदावन में जो रास हुआ था उसके समान यह कदापि नहीं था। वहाँ दिव्य वृक्षों और लताओं से व्याप्त प्रेम के भार से झुकी हुई लता वल्लरियों से विलसित और मधुमत मधुपों से सुशोभित वृंदावन कहाँ है। पुष्प समूहों की बहाती हुई फूलों के छाप से अलंकृत श्याम पट की भांति शोभा पाने वाली हंसों और पद्मवनों के व्याप्त यमुना नदी यहाँ कहाँ उपलब्ध है। फूलों के भार से झुकी हुई माधवी लताएं यहाँ कहाँ दिखाई देती है। प्रेम परवश पक्षी कहाँ मधुर स्वरों में गान कर रहे हैं। चंचल भ्रमर पंचुओं से युक्त कुंज और दिव्य मंदिरों से मंडित निकुंज यहाँ कहाँ सुलभ है। कमलों के पराग को लेकर शीतल मंद सुगंध वायु यहाँ कहाँ बह रही है। ऊंचे ऊंचे मनोहर शिखरों से सुशोभित, सर्वत्र फल फूलों से संपन्न तथा सुंदर कंदराओं से अलंकृत महाकाय गजराज की भांति शोभा पाने वाला गिरिराज गोवर्धन यहाँ कहाँ दृष्टिगोचर होता है। जहाँ वायु ने कोमल बालू का संचय कर रखा है, यमुना के उस रमणीय पुलिन पर वंशी और वेद की छड़ी धारण किए मल्ल अथवा नटवर के वेश में विराजित श्याम सुंदर की झांकी यहाँ कहाँ मिल रही है। इस स्थान पर श्री कृष्ण के लिए वनमाला से विभूषित श्रृंगार कहाँ उपलब्ध है। श्याम सुंदर की काली घुंघराली और सुगंध युक्त अलकावलियों का दर्शन यहाँ कहाँ होता है। श्री कृष्ण के स्निग्ध कपोलों से मनोहर मुख पर दोनों और कुंडलों का हिलना डुलना कहाँ दिखता है। उनके मुख पर पत्र रचना कहाँ की गई है। कहाँ सुगंध के लोभ से भ्रमरावलियों टूटी पड़ती है। कहाँ वह प्रेमपूर्ण निरीक्षण स्पर्श और हर्ष उल्लास यहाँ सुलभ हुआ है। कामदेव के तीखे बाणों को तिरस्कृत करने वाले नेत्र कोणों से निहारने पर जो कटाक्ष पात जनित रस प्रकट होता है, वह यहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है। दोनों हाथों से एक दूसरों को पकड़कर खींचना, हाथ से हाथ छुड़ाना, निकुंज में छिपना, सामने होने पर भी दिखाई ना देना आदि लीलाएं यहाँ कहाँ दिखाई देती है। यहाँ चीर उठा लेना अथवा वंशी और वेद को चुरा लेना कहाँ संभव हुआ है। प्रेम से दोनों भुजाओं द्वारा परस्पर खींचकर हृदय से लगाना, बार बार एक दूसरों को देखना तथा एक दूसरे को पकड़ना, श्याम सुंदर की बाहों पर चंदन का लेप लगाना आदि बातें यहाँ कहाँ संभव हुई है। जहाँ जहाँ की जो लीला है वही वह शोभा पाती है। जहाँ वृंदावन नहीं है वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। श्री नारद जी कहते हैं, श्री राधा की यह बात सुनकर सारी पटरानियों ने अपने रास संबंधी अभिमान को त्याग दिया। वे हर्षित और विस्मित हो गई। इस प्रकार राधिका वल्लभ श्री कृष्ण सिद्धाश्रम में रास क्रीड़ा संपन्न करके समस्त गोपियों को साथ ले श्री राधा और अपनी रानियों सहित द्वारका में प्रविष्ट हुए। उन्होंने श्री राधा के लिए बहुत से सुंदर मंदिर बनवाए। उन समस्त व्रजांगनाओं के रहने के लिए भी सुखपूर्वक व्यवस्था की। नरेश्वर, इस प्रकार मैंने सिद्धाश्रम की कथा तुम्हें सुनाई है, जो समस्त पापों को हर लेने वाली पुण्यमयी तथा सबको मोक्ष देने वाली है।
इस प्रकार से आज की अति ही सुंदर कथा यहीं संपन्न होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।